अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान सेहर एमडी कैट बूस्टर डोज नंबर 2। आज की डोज़ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आई नो कि रात के वक्त जब आप वॉइस नोट सुन रहे होते हैं तो सारा दिन सुबह से उठ के सारा दिन पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रही है और दिमाग की आपकी खिचड़ी बन चुकी होती है। इस टाइम आपका ये दिल कर रहा होता है कि आप सो जाएं, आप आराम करें, आप गप्पे मारें, आप मोबाइल यूज़ करें। लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको मजबूर कर देती है कि आप अपनी तमाम इंजॉयमेंट, इवन कि अपने आराम को कुर्बान करते हैं और आप बुक्स उठा के फिर भी बैठे पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, एक बार याद रखिएगा, कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी भी अगर आप ये कहें कि आप बैठे हुए हैं सुकून से आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसे नहीं होता। सुकून से जो है ना, जो चीज़ आपको मिलती है वो बस आज का सुकून मिलता है, लेकिन कल का सुकून आपको हासिल नहीं होता। मैंने पहले भी ये बात एक बार कही थी। देखें, दो तरह के बंदे होते हैं, ये चीज़ आपने भी अपनी लाइफ में देखी होगी। जो आज मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो कल को एक सुकून की और लैविश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यानी कि आज जैसे आप लोग अच्छी स्टडीज़ कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी इंशाल्लाह अगर जॉब होगी तो उसमें आप एक अच्छी ही ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है जो स्टडीज़ ही नहीं कर रहा, कई ऐसे लोग होते हैं, आप देख लें, आजकल नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी का जो बाद का मरहला होता है उसमें उन्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, और ऐसे मजदूरी के जिसमें इंसान उस हार्ड वर्क को बेयर नहीं कर सकता। तो मेहनत तो करनी ही है, चाहे आज की फेज़ में कर लो ज़िंदगी की या लास्ट फेज़ में कर लो। तो बेहतर ये है कि जो टाइम है आप इसमें मेहनत करें। आज के वॉइस नोट का जो मेन पॉइंट वो ये है कि बच्चे कह रहे होते हैं सर हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। नींद आजकल देखें जो डेज चल रहे हैं ना, इन डेज़ में, क्योंकि आपको पता है रात टाइम थोड़ी सी ठंड हो जाती है। अगर मैं पंजाब वाली साइड में बात करूँ, बाकी एरियाज़ में तकरीबन ऐसे ही है, और जो दिन का टाइम होता है उसमें थोड़ी बहुत गर्मी होती है। तो ये जो डेज़ का मिक्सचर होता है ना, इसमें एक तो आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जैसे थोड़े से ठंडा गर्म हुए, आप साथ बीमार। काफ़ी बच्चों के मैसेज मुझे ये भी आ रहे होते हैं, सर जी मेरी तबीयत ख़राब है। तो बच्चों, आपकी आजकल की तबीयत ख़राब होना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। काइंडली अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, बाकी जो होता है हो जाए। तबीयत को सही रखना है ताकि आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो। सेकंड नंबर पे जो आपको नींद आ रही होती है, इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, एक तो आपने स्टडी करनी है स्ट्रेट बैठ के। ऐसा नहीं है कि आप लेटे हुए पढ़ रहे हैं, आपने यही कोशिश करनी है कि आप खुद को कंफर्ट ज़्यादा फील ना करवाएं। जितना ज़्यादा कंफर्ट फील करवाएंगे उतनी नींद ज़्यादा आएगी। चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ें, सामने आपके टेबल हो, उसके ऊपर जब बैठ के पढ़ेंगे तो जो नींद आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कमरे में आपके लाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अंधेरा हुआ तो आपका जो माइंड है ना, वो क्या कहेगा कि उसमें जो हार्मोन रिलीज होना है, जिसमें आपको नींद लेके आनी है, फिर वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आप सो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप जो है ज़्यादा लाइट में बैठें। थर्ड नंबर पे चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ये नहीं है कि आप सारा दिन चाय ही पीते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब मैं स्टडीज़ ज़्यादा करनी होती है तो 3 टाइम तो चाय आपको पीनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम टाइम, यानी रात टाइम जब आपको नींद आ रही हो। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़े से एक्टिव रहेंगे। ये है कि ये कुछ डेज़ हैं, बस इसमें आप ऐसे गुजारा कर लें। तो इन चीज़ों पर आपने अमल करना है। लास्ट बात, परेशान नहीं होना, खुद को सेटिस्फाई रखना है। कुछ ही दिन बाकी हैं, आप ये सोच लें कि ये जो दिन बाकी हैं, इसके बाद जो 22 सितंबर आ रहा है वो आपकी कामयाबी का दिन है। तो जब इंसान ने कामयाबी की तरफ जाना हो ना, तो उस दिन का इंसान को बहुत वेट होता है। तो आपने इस दिन का इसी तरह से वेट करना है कि आप कामयाब होने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। फी अमानिल्लाह।